आज हम शुरू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में शुरुआत होती है जहाँ पे हमारा जो लीव्स है जो ग्रो करता है वो कहाँ से करता है, वो करता है नोड से। ठीक है, और जो दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। ठीक है, और लीव्स और स्टेम के बीच में एक बर्ड होती है, अगर होती है तो उस बर्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और प्लांट के ऊपर जब कोई बर्ड होती है उसे हम कहते हैं एपिकल बर्ड। फिर हम बात करें अपने प्यारे सीड के बारे में। ठीक है, इसमें दो रूट टाइप स्ट्रक्चर निकलती हैं, जिसमें से एक को कहते हैं हम प्लूम्यूल और दूसरे को कहते हैं हम रेडिकल्स। और जो प्लूम्यूल होती है ये शूट का फॉर्म करती है इन फ्यूचर, और रेडिकल जो है ये रूट को फॉर्म करती है इन फ्यूचर। ठीक है, ठीक है, अभी हम रूट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है, पहले टाइप को हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, उसके बाद जो उसका सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। और थर्ड थर्ड टाइप को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब हम इनके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है टैप रूट। टैप रूट के बारे में, ठीक है, जो रूट रेडिकल से निकली होती है उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इसके एग्जांपल्स हैं जिम्नो, ठीक है, और है डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, और इस रूट्स में और चीज़ें हम अगर डिस्कस करते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि ये वाली जो रूट होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। ठीक है, और इस ब्रांच में से भी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं, और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, टर्चरी रूट्स। अब जो सेकेंड रूट है वो है हमारी फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट के बारे में क्या बातें हैं, तो ये जो है बेस ऑफ स्टेम से निकली होती है। ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से निकली होती है, और ये कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, ये भी अलग अलग फैली होती है। वहीं टैप रूट सिंगल रूट होती है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं इसके एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब कुछ मोनोकॉट प्लांट्स जो कि हैं वीट, राइस एंड मेज। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फाइब्रस रूट से। और जो आगे की रूट है, मीन्स एक और टाइप इसका, वो है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ते हैं। एडवेंटिशियस रूट कौन सी रूट होती है, तो अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कोई भी पार्ट से अगर कोई रूट निकलती है तो उसे एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा बेनियन ट्री। जिसमें से इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेनियन ट्री। ठीक है, जिसमें से कई ब्रांचेस में से ऐसी रूट्स आपने लहराते हुए देखी होंगी, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, अब इस एडवेंटिशियस रूट के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला तो हमारा ये बेनियन ट्री ही है, दूसरा है मॉन्स्टेरा। ठीक है, और तीसरा है ग्रासेस। ठीक है, और चौथा है हमारा मनी प्लांट। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम
रूट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट काम चलाओ चल जाएगा। तो ठीक है, ये है रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो थिन रूट्स निकली हैं इनको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। और इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। रीजन ऑफ मैचुरेशन के जस्ट नीचे साइड में ये कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। ये वाला रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या है, ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट कैप, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट कैप। और इसके बारे में और भी चीज़ें हैं जैसे कि, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक की हम अगर बात करें तो इसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डिवाइडिंग स्मॉल प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस जिनमें होता है, और इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें क्या होता है, नो इंटर सेलुलर स्पेस। तो याद रखिएगा ये वाला जो पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये PYQ है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है किसके बारे में, ये है हमारे रूट कैप के बारे में, जिसमें ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे किसको, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे रूट कैप को, ठीक है। सॉरी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे RA मीन्स रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक को, जहाँ पे जो सेल्स हैं जो डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है एब्सेंट होती है इन एक्वास प्लांट, ठीक है। और इन एक्वास प्लांट्स में इसकी जगह क्या होता है, रूट पॉकेट्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और हम नीचे चलें तो फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी रीज़न ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, तो ठीक है। अगला पॉइंट किसके बारे में है, रीज़न ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। रीज़न ऑफ इलोंगेशन ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रेस्पिरेशन फॉर, मतलब सॉरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है ये है रीज़न ऑफ मैच्यूरेशन, देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है तो भूल चूक के लिए माफ़, फी, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो रीज़न ऑफ मैच्यूरेशन, यहाँ पे जो है सेल डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है। सेल क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, ठीक है। और इसके साथ एक बात याद रखिए कि जो रीज़न ऑफ मैच्यूरेशन है ये प्रॉक्सिमल होता है, किसके, ये प्रॉक्सिमल होता है रीज़न ऑफ इलोंगेशन के, ठीक है, रीज़न ऑफ इलोंगेशन के। और जो हमारा रीज़न ऑफ इलोंगेशन होता है, ठीक है, ये वाला जो आप रीज़न देख रहे हैं,
और ये जो रीज़न ऑफ इलोंगेशन है ये प्रॉक्सिमल होता है किसके, ये प्रॉक्सिमल होता है हमारे रीज़न ऑफ मैचुरेशन के, किसके, रीज़न ऑफ मैचुरेशन के। और जो हमारा मेरिस्टेमेटिक रीज़न है ये प्रॉक्सिमल होता है किसके, हमारे रीज़न ऑफ एलोंगेशन के। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल वर्ड याद रखिए आप लोग, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए।